May I come in, sir? आइए Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बैठिए प्लीज। वसंत, जी आप बिहार प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं? जी सर। अच्छा। अवर निर्वाचन पदाधिकारी। जी हाँ, जी क्या काम है अवर निर्वाचन पदाधिकारी का? जी निर्वाचन से रिलेटेड काम करते कौन हैं। सा निर्वाचन? पंचायतों का या लोकसभा जैसे- विधानसभा का भी? जैसे बिहार सरकार के लिए पंचायतों के लिए काम करेंगे, बिहार निर्वाचन केवल? आयोग। जी केवल। जी। तो लोकसभा विधानसभा में उसकी कोई भूमिका नहीं है निर्वाचन में? भारत सरकार के निर्वाचन आयोग उसके लिए काम करते हैं। नहीं, वो तो काम करता है। तो राज्य स्तर पर जी सर, निर्वाचन आयोग तो सपोर्ट करेंगे, किसी सहायता देंगे। सहायता देने वाला कार्य है। जैसे पंचायती के लिए दिए काम करेंगे, बाकी भारत सरकार के निर्वाचन आयोग को सहायता करेंगे। अच्छा, बिहार में कुछ समय पहले जो अभी पंचायत चुनाव हुए थे उसके जी सर। पहले बड़ा प्रस्ताव चर्चा में था कि पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड चुनाव होना चाहिए। जी सर। पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व तो होती ही हैं, जी सर। हमने आधिकारिक रूप से उसमें शामिल नहीं किया है उनको। जी प्रस्ताव चर्चा में था कि राजनीतिक दलों को वहाँ शामिल कर देना चाहिए। जी सर। आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? वर्तमान समय में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पंचायती राज का निर्माण किया गया था उसमें शासन का विकेंद्रीकरण करना था। अगर हम पार्टी को शामिल करेंगे तो पार्टी या तो राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय, फिर से मतलब सत्ता का केंद्र मतलब राज्य स्तरीय चला जाएगा या राष्ट्र स्तरीय चला जाएगा। गांव के जो भी लोग हैं या पंचायत के जो भी लोग हैं वो लोग कम चुनना, अगर खड़े भी होंगे निर्दलीय रूप से तो पैसा कम रहेगा, इसके कारण उनको चुनना दुर्लभ हो जाएगा। विकेंद्रीकरण का उद्देश्य मतलब पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं करना चाहिए। वर्तमान में नहीं करना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका क्या सब्जेक्ट है? मैथ्स? मैथमेटिक्स ऑनर्स। अच्छा, फिर आपने साहित्य ले लिया है, जी सर। क्या वजह है इसकी? जब पढ़ाई के क्रम में साहित्य के प्रति रुचि जागी, इसी कारण। अच्छा, रुचि है आपको साहित्य की? जी सर। कुछ साहित्यकार के नाम बताइए जिनको आप सिलेबस के बाहर। सिलेबस के बाहर मनोहर श्याम जोशी का मतलब उपन्यास पढ़े, कसब। अच्छा, और? जैसे मैत्री पुष्पा का बलचनवा जिंदगी नामा। मैथिली पुष्पा किस तरह की साहित्यकार है, क्या लिखती हैं? जैसे बलचनवा तो उनका मतलब आंचलिक उपन्यास है, लेकिन नारी के प्रति, नारी उत्थान के प्रति उनका जो भी साहित्य उपन्यास है लिखी है। क्या है उस उपन्यास में जो आपने पढ़ा? जैसे जिंदगी नामा पढ़े थे तो उसमें जैसे गांव के स्तर पर जो राजनीति होती है उसमें जैसे करप्शन होता है या उसमें जैसे महिलाओं का जो शोषण होता है, सबके बारे में बताइए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीन हमारे अंग हैं शासन के। जी सर। है ना? और तीनों में ऐसा हम मान के चलते हैं कि कोई हस्तक्षेप नहीं है। जी सर। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स है। जी सर। आपको लगता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स पूरी तरह इंटैक्ट है भारत में, या कोई हस्तक्षेप हुआ है बीच में कहीं? जैसे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो विधायिका और कार्यपालिका का जैसे काम, विधायिका का काम है कानून बनाना, लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने का काम भी करती है और कानून का जैसे संविधान का मूल ढांचे के अंतर्गत कुछ ऐसा निर्देश देती है जिसको मतलब भारत सरकार को उसका पालन करना पड़ता है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करती है, कभी कभी पॉजिटिव वे में भी करती है, कभी कभी निगेटिव वे में भी करती है। तो शक्ति पृथकीकरण का जो सिद्धांत है आपके हिसाब से कभी कभार वो अफेक्ट होता है? कभी कभी सर, रेयर केस में सुप्रीम कोर्ट कभी कभी विधायिका के काम में दखल देती है। तो ऐसा ये असंवैधानिक कार्य नहीं हो गया न्यायालय का? नहीं सर, केशवानंद भारती मामले में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार मूल ढांचे के, संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत संविधान का व्याख्या कर सकती है। तो लगभग सारे जजमेंट उसके सही रहे, एक दो पर आरोप लगाए जाते हैं। जैसे एमजेएसी को समाप्त कर दिया गया था, उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर का मिसयूज किया। आपको क्या लगता है? ये तो आरोप तो मान लिया राजनीतिक दलों ने लगाया होगा। जी सर। आपकी क्या राय है उस पर? मेरे अनुसार सर एमजेएसी को पूरी तरह से समाप्त न करके उस पर अगर सुधार करने का निर्देश देते, उस पर संसद, विधायिका, कार्यपालिका मिलकर कुछ काम करते, उससे अच्छा हो सकता था। क्योंकि आज के समय कॉलेजियम प्रणाली के अनुसार जज ही जज को नियुक्त करता है, जो कि किसी भी अच्छे देश में इसको नहीं अपनाया गया, सिर्फ भारत में इसको अपनाया गया। तो जैसे ब्रिटेन में क्या सिस्टम है,
संसदीय व्यवस्था है। कैसे कैसे होता है, कुछ बताएंगे? ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें संसद ही मेन है। उसमें जैसे न्यायपालिका संसद के अंतर्गत ही काम करती है। अगर ब्रिटेन का कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उस पर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। नहीं, मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो न्यायपालिका का जो सिलेक्शन प्रोसेस है जी सर। उसमें क्या है, उसके बारे में कुछ आपको बता सॉरी सकते हैं? सर, एग्जैक्ट आइडिया नहीं। ओके, ठीक है। तो ये बताएं, आप प्रशासन ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप प्रशासन में आप क्या फ़र्क ला सकेंगे, या मतलब एक प्रशासक में क्या क्या गुण होने चाहिए? प्रशासक को एक तो हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, ईमानदारी का गुण होना चाहिए, टीम एबिलिटी होनी चाहिए, टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है जी। और जैसे भ्रष्टाचार के प्रति मुखर होना चाहिए। अगर अपने से नीचे कोई कर रहे हैं या अपने से ऊपर से कोई आदेश आ रहा है तो उसके प्रति अगर लिखित रूप में नहीं आ रहा है तो उसको मना करने की ताकत होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि तो ये जो है, वे भ्रष्टाचार बिहार में क्या स्टेटस है, भ्रष्टाचार कितना है नहीं है, या बहुत ज़्यादा है, कैसा है? बिहार में भ्रष्टाचार सर भारत के राज्यों की तुलना करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। जी उसके सर। क्या कारण हो सकते हैं? बिहार में जैसे आईटी सेक्टर या सर्विस सेक्टर का विकास कम हुआ। आज भी मतलब जो आईटी का प्रयोग है, सीसी कैमरे का प्रयोग है या बायोमेट्रिक का प्रयोग, उसका कम हो रहा है। धीरे धीरे अब प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण मतलब मैनुअल काम ज़्यादा होता है, लिखित और मतलब निगरानी में काम कम होता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार ज़्यादा है। तो जैसे जो पब्लिक रिलेटेड सर्विसेज है जी उसमें कैसे भ्रष्टाचार कमाया जा सकता है? गवर्नमेंट ने कोई एक्ट पास किया है या कोई सिस्टम जी, किया है? बिहार में तो अभी एक एक्ट पास किया है जिसके अनुसार अगर कोई भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं तो उनका जो अचल संपत्ति है, जितनी भी संपत्ति है, नौकरी अगर उनका रिटायरमेंट होगा उसके बाद उनकी संपत्ति को लिया जा सकता है। अधिक 10 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान किया गया। तो देखा गया कि भ्रष्टाचार जनरली जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जो पब्लिक को छोटी छोटी ज़रूरतें हैं जिसके कारण वो ऑफिस जाते हैं, जी सर। तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए बिहार सरकार ने कोई व्यवस्था की है क्या? वर्तमान में सरकार मतलब आईटी का प्रयोग कर रही है। नहीं, कोई एक्ट भी है पब्लिक सर्विसेज रिलेटेड, इतने दिन में ये काम होना चाहिए या ऑनलाइन होना चाहिए, इस टाइप की कोई व्यवस्था है क्या? सॉरी सर, याद नहीं कर पा रहा। ओके, ठीक। सर, अच्छा वसंत, आपसे कई सवाल पूछे गए बिहार के संदर्भ में, समस्याओं के संदर्भ में, और इनवेरिएबली आपने जवाब जो दिया जी वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस थे। जी सर। क्योंकि बायोमेट्रिक लगा दो तो अटेंडेंस कंप्लायंस हो जाएगा, जी सर। डिजिटल कर दो तो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगा। हाँ, आप साहित्य में भी रुचि रखते हैं। जी सर। आपको लगता है कि लगातार जी सर। हर एक मानवीय या सामाजिक समस्याओं का निवारण हम तकनीकी रूप से कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन से कर रहे हैं, उससे ह्यूमन सेंसिबिलिटीज़ पर एक अलग किस्म का असर पड़ा है? जी सर। और उसको भी एड्रेस करने का समय आ गया है, खास कर युवा वर्गों में, जो कि बिल्कुल, आपने एक शायद टर्म सुना होगा, एटोमाइज्ड इंडिविजुअल्स, सुना है ये टर्म? नहीं सुना नहीं सुना है। वो बिल्कुल स्वच्छंद हो गए हैं, कोई सगा संबंध रिश्तेदारी उससे बिल्कुल अलग। जी सर। आपको लगता है कि एक मानवीय पहलू जो है वो खत्म होता जा रहा है? जी, वर्तमान में तुलनात्मक रूप से कम हो रहा है। पहले के जैसे आईटी का जब से या तकनीक का विकास हुआ उस पहले से कम हो रहा है मानवीय संबंध। लेकिन बिहार में अभी भी जैसे कुछ त्यौहार हैं, जैसे छठ पर्व हो गया, जिसके कारण मतलब अभी भी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा बचा हुआ। सब लोग जो भी बाहर रहते हैं, चाहे गरीब रहे चाहे अमीर रहे, एक बार घर जाते हैं छठ के समय, जाने में जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन सबसे मिलते हैं और सब लोग साथ ही मतलब नदी को साफ करने का प्रयास करते हैं, उसी के साथ छठ त्यौहार मनाते हैं। अभी मतलब बिहार में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है लगाव बचा हुआ है और राज्यों की तुलना में। अच्छा, लेकिन हम इसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे तो वो भी फिर खत्म हो जाएगा? जी सर। हम्म? कम हो जाएगा। तो इसकी चिंता कौन करेगा? क्या आपको लगता है कि ये जो हम जिस तरीके से हर एक चीज़ को तकनीकी तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आपको ह्यूमन टू ह्यूमन, फेस टू फेस इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन करने की भी ज़रूरत है? जी सर। जैसे वर्तमान में इसके लिए तो जैसे कोरोना के समय में आप क्या कर रहे थे?
कोरोना के अपने समय- जीविकोपार्जन के लिए क्या कर रहे थे? कोरोना के समय में तो सर घर पर थे। घर पर थे, जी सर। ठीक है। और 2014 में आपने ग्रेजुएशन किया जी सर। और अभी 2023 है। जी इस सर। बीच आपने क्या किया? अभी मतलब टीचिंग का काम करते हैं। टीचिंग का अहमद काम में। कर रहे थे। अहमद में। अच्छा, तो कोरोना के समय में आपने कुछ जूम वगैरह पर टीचिंग की? होम ट्यूशन 1-2 लिए थे। कोरोना से पहले ले रहे थे ऑफलाइन और अभी वर्तमान में ले रहे हैं ऑफलाइन। अच्छा, मूक्स का नाम सुना है? MOOCS, मूक्स, सॉरी सर, नहीं सुना। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जी सर। कई यूनिवर्सिटीज़ मूक्स कराती हैं। जी सर। ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, या कई प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं जी जिनके सर। लेक्चर्स, जिनके कोर्सेज ऑनलाइन आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। जी सर। कभी किया है कुछ? नहीं, उस सॉरी तरह- सर, नहीं किया। नहीं किया है। अच्छा, अगर आपको मैं ये पूछूं कि आज से 10 वर्षों के बाद का बिहार जी सर। की अगर कोई छवि आपने बना रखी है अपने मन में, जी तो वो सर। कैसा होगा? सर बिहार में जैसे अभी शिक्षा का या राष्ट्रीय स्तर पर इस इमेजिनेशन को कई बार भाषणों में ट्रिगर किया जाता है, 2047 का भारत। जी सर, इस बिहार वर्तमान में जैसे शिक्षा पूरे भारत के सभी राज्यों में सबसे पीछे है। अगर 10 साल या 2047 के आसपास जैसे बिहार का प्राचीन काल गौरव का काल रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय को वहीं पर निर्माण हुआ, लेकिन वर्तमान में उसकी शिक्षा सबसे पीछे है, शिक्षा महिला पीछे। शिक्षा सबसे पीछे है, उसमें सुधार करना चाहेंगे। उसके बाद बिहार में जैसे अभी बेरोजगारी है, माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, वर्तमान सरकार उसके लिए फूड बेस्ड मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का निर्माण कर रही है, उसी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहिए। इम्प्रूवमेंट कब होगा? उसके इंडिसेस कुछ तो सामने आने चाहिए। मैं तो देख रहा था इस महीने का जीएसटी फिगर वो निगेटिव में है। जी सर, अभी नेगेटिव में चला गया इसमें। तो फिर मतलब कहाँ कोई आशा की किरण आप देखते भी हैं? या जैसे प्लांट में जैसे इथेनॉल का प्लांट बहुत सारे जगह जैसे पूर्णिया में चालू हो चुका है, मुजफ्फरपुर में लगाया जा रहा है, जैसे फिल्म सिटी का निर्माण अब नालंदा में हो इथेनॉल रहा है। पर इतना खर्च कर रहे हैं और 2 साल में हाइड्रोजन बेस्ड कार आ जाएंगी या बैटरी ड्रिवन कार आ जाएंगी, फिर इथेनॉल का क्या करेंगे? जैसे इथेनॉल से सर पेट्रोल में मिलाएंगे तो भारत पेट्रोल का आयात ठीक है, करता 2-3 साल तक पेट्रोल की लाइफ है, 5 साल तक। राष्ट्रीय नीति ही उसके बिल्कुल अपोजिट है और हम उसमें अब वर्तमान के अनुसार सर इथेनॉल नीति सही है, भविष्य का नहीं, मतलब सही अगर मैं देखिए, कोई भी सॉल्यूशन आप करते हैं, राष्ट्रीय नीति है कि भाई हम हाइड्रोकार्बन या फॉसिल बेस्ड जो सोर्सिंग है एनर्जी की, उससे हम निजात पाना चाहते हैं, उसको जी सर। खत्म करना चाहते हैं, जी सर। 2030 तक बिल्कुल खत्म कर देंगे। जी इस तरह की बातें होती है राष्ट्रीय सर। नीति, और उसमें हम इथेनॉल पर कितना कंधा भी तो मजबूत होना चाहिए, उसी पर भार देते जा रहे हैं, वो तो खुद ही खत्म होने जा रहा है। जी सर। एक फोरसाइट होना चाहिए ना सॉल्यूशन में, दीर्घकालिकता। अल्टरनेटिव्स। जैसे बिहार सरकार के पास बजट कम है, पैसा भी कम, भारत सरकार हाइड्रोजन के लिए काम कर रही है, अगर भारत सरकार अलग से कुछ पैसा R&D के लिए बिहार सरकार को प्रदान करेगी, बिहार सरकार भी ऐसा कुछ कर सकती है। तो बिहार अपने आप खुद एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप क्यों नहीं देख सकते हैं कि भाई हमें इस सेक्टर में ज़्यादा पहल करनी चाहिए, क्योंकि इसमें फ्यूचर है। एक एडमिनिस्ट्रेशन पर लिमिटेड सर पैसा रहता है। बिहार के लोग इतने तार्किक होते हैं, एजुकेशन पर इतना प्रीमियम है, क्यों है? क्योंकि जानते हैं कि एजुकेशन से आगे बहुत कुछ मिल जाएगा। जी सर। तो यहाँ इथेनॉल पर पड़े हुए हैं। वर्तमान के अनुसार से बिहार में यही अच्छा, बिहार सरकार को सही लग ठीक रहा है। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है वसंत, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कम सर। सोलो का इंटरव्यू है तुम्हारा? जी सर। इट्स गुड, गुड ओवरऑल, अच्छा परफॉर्मेंस, जी सर। कॉन्फिडेंस भी है और कंटेंट भी है, ठीक है ओवरऑल, मुझे तो अच्छा लगा है। नहीं, अच्छा है वसंत, और कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, घबराते नहीं हैं। थोड़ा सा बस कोशिश कीजिए कि कई बार जैसे मैंने आपके साथ किया, जी सर। क्वेश्चन को इंसिस्ट कर रहा था, जी सर। अलग अलग तरह के जी सर। लोग बैठे हुए होंगे, जी सर। कुछ लोग बहुत सॉफ्ट होंगे, कुछ लोग बहुत क्रिटिकल होंगे, जी ठीक सर। है, कुछ लोग बहुत कॉर्डियल होंगे, कुछ बहुत परसिस्टेंट होंगे। जी। मैं क्वेश्चन को परसिस्ट कर रहा था जी सर। और चाह रहा था कि आप स्पॉन्टेनिटी के साथ
उस चीज़ को पकड़ पाकर कुछ नया बता पाते हैं कि नहीं। जी सर। लेकिन आप उसको बार बार अपने आंसर को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। तो इसमें कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अपने आर्गुमेंट को आप परसुएसिव बना सकते हैं। जी सर। रिट्रैक्ट मत कीजिए, ये नहीं कि यू टर्न, हाँ सर मैं गलती, आप ही सही, ये नहीं करना है। जी सर, मतलब If you थोड़ा feel, मॉडिफिकेशन। हाँ, if you feel strongly about something, that's perfectly all right. But make your answers sound little more persuasive. Persuasive समझ रहे हैं? जी सर, मतलब हाँ, थोड़ा सा कि अरे ऐसे नहीं, तो कंधे पर हाथ रख लिया कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। जी सर। ठीक है, जी। तो वो हुनर थोड़ी होनी चाहिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आया ना कि बार बार क्वेश्चन परसिस्ट कर रहा है, तो थोड़ा आपने कह तो दिया है कि R&D गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। हाँ। बिहार के पास पैसा नहीं है, अगर वो सही सक्सेसफुल होता है तो बिहार में भी अडॉप्ट करेंगे। जी सर, यही ऐड करना। इथेनॉल को लेके क्यों बैठे रहना है? ठीक हाँ, है, अब ये ध्यान आपकी अपनी रखिएगा। फैक्ट्री तो है नहीं कोई। रिजिड नहीं हो, रिजिड नहीं हो। ठीक ठीक। एक जब idea जैसी है, परिस्थिति नया हो- idea है, उसका भी एफिकेसी देखा, अच्छा है तो करेंगे। हम जब लोग जैसी उसी को परिस्थिति- मतलब भारत सरकार को बिहार सरकार से जोड़ देंगे। हाँ हाँ। हाँ, मतलब भारत में अगर सक्सेसफुल हो गया है, कहीं भी सक्सेसफुल हुआ तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जी थोड़ी सर। एडेप्टेबिलिटी रहनी चाहिए। जी सर। ये जैसे जैसे थोड़ा सा ज्योग्राफी का और ये का रहेगा, अगर इथेनॉल में हमारी कॉम्पिटेंस बढ़ती है तो निश्चित रूप से भारत की यह नीति है, हम इसे एक्सपोर्ट में हम अपना तलाशेंगे। कर भी रहे हैं। नेपाल पास में है, जी सर, मतलब यार भूटान क्लिक नहीं पास कर में। रहा था नेपाल। एथेनॉल बांग्लादेश- कहाँ कहाँ ज़्यादा है? जिस भारत। नहीं, भारत के भीतर में शुगर इंडस्ट्री जी सर, जैसे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, जहाँ भी शुगर। वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी सर। तो हाँ, वो थोड़ा सा बक्सा खोलोगे, बस चीजें निकल बता चल जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ ठीक, वो भी कर लेंगे, ये भी कर ये भी लेंगे। कर लेंगे। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। ये है वही बाकी वही अच्छा, ओवरऑल बहुत अच्छा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, गुड लक।